तिरुपति के वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में जानवर की चर्बी मिला घी सप्लाई करने मामले पर लगातार सियासी बयानबाजी हो रही है। इस मामले पर टीडीपी और भाजपा जगन मोहन रेड्डी की वाईएसआरसीपी पर निशाना साध रही है। इसी बीच इस मामले पर नेता और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी टिप्पणी की। बुधवार को मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि तिरुपति मंदिर के प्रसाद में एनिमल फैट मिला तो इतना बवाल हो गया। तिरुपति के प्रसाद में जानवरों की चर्बी के इस्तेमाल की जानकारी सामने आई है। ऐसा हुआ है तो गलत है। ओवैसी ने कहा कि हम भी इसे गलत मानते हैं और ये नहीं होना चाहिए था। वहीं उन्होंने तिरुपति मंदिर मामले के अलावा वक्फ बोर्ड बिल को लेकर भाजपा पर निशाना साधा। वक्फ बोर्ड बिल में मुसलमानों के अलावा दूसरे धर्मों को भी लाया जा रहा है। क्या वो गलत नहीं है? केंद्र सरकार मुसलमानों की जमीन हड़पना चाहती है। ओवैसी ने आगे कहा कि वक्फ प्रॉपर्टी एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है। बीजेपी अफवाह फैला रही है जैसे वक्फ एक सरकारी प्रॉपर्टी है। झूठा प्रोपेगेंडा की वक्फ बोर्ड के पास 10 लाख एकड़ जमीन है। जैसे हिंदू धर्म में प्रॉपर्टी दान दी जाती है, वैसे ही वक्फ में भी जमीन दान दी जाती है। एआईएम नेता ने आगे कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा, विकास या उनमें दक्षता लाने के लिए ये बिल नहीं ला रही है। ये बिल वक्फ को खत्म करने के लिए पेश किया गया है। उन्होंने आगे दावा किया कि बीजेपी और आरएसएस वक्फ बोर्ड के खिलाफ झूठा प्रचार फैला रहे हैं। आप एक बात समझिए, तिरुपति के प्रसाद में घी में एनिमल फैट आया तो एतराज हो रहा है। बिल्कुल सही है, नहीं होना चाहिए अगर हुआ तो। मगर आप हमारे धर्म के संस्थानों में आप कैसे नॉन मुस्लिम को बनाएंगे? प्रसाद में आप बोल रहे कि एनिमल फैट आ गया तो गलत है। बोल हम भी मानते गलत है, नहीं आना चाहिए, उनकी आस्था है। ये जो बिल मोदी लाए हैं, उनकी सरकार लाई है, वो वक्फ प्रॉपर्टीज को छीनना चाह रहे। अब ये कानून बनेगा तो कलेक्टर साहब के पास जाएंगे, कोई कलेक्टर बोलेगा नहीं नहीं ये दरगाह नहीं है, ये तो कुछ और है। आप एक बात समझिए, तिरुपति के प्रसाद में घी में एनिमल फैट आया तो एतराज हो रहा है। बिल्कुल सही है, नहीं होना चाहिए अगर हुआ तो। मगर आप हमारे धर्म के संस्थानों में आप कैसे नॉन मुस्लिम को बनाएंगे? प्रसाद में आप बोल रहे कि एनिमल फैट आ गया तो गलत है। बोल हम भी मानते गलत है, नहीं आना चाहिए, उनकी आस्था है। मगर यहां पर हमारी आस्था, हमारे धर्म में ये तो वक्फ बोर्ड तो मुस्लिम धर्म का हिस्सा है। तो इसलिए ये जो बिल मोदी लाए हैं, उनकी सरकार लाई है, वो वक्फ प्रॉपर्टीज को छीनना चाह रहे। अच्छा, अभी हाजी मलंग की दरगाह है, एकनाथ शिंदे का स्टेटमेंट है कि दरगाह नहीं, हम नहीं मानते। अब ये कानून बनेगा तो कलेक्टर साहब के पास जाएंगे, कोई कलेक्टर बोलेगा नहीं नहीं ये दरगाह नहीं है, ये तो कुछ और है, या इंक्वायरी ऑर्डर कर देगा। ये कैसे होगा बताइए आप? अच्छा एक मिनट ठहरिए, इसमें एएसआई के प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स भी है। एएसआई चाहता है कि पूरा निकाल दिया जाए वक्फ बोर्ड से। एएसआई का सेक्शन 16(1) पढ़िए आप। वो ये बोलता है कि द रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ एनी प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट कैन नेवर बी चेंज्ड। तो ये इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये वक्फ बिल जो नरेंद्र मोदी लाए हैं, वो वक्फ की प्रॉपर्टीज को बचाने के लिए नहीं, वक्फ के प्रॉपर्टीज को एफिशिएंट बनाने के लिए नहीं। अच्छा, जो वक्फ बोर्ड को मुतवल्ली 7% देते थे अपने इनकम का, उसको आप 5% कर दिए। ये कौन सा वक्फ के मफाद में काम कर रहे बताओ आप? तो इसीलिए ये सब एक मुसलमानों से उनकी मस्जिदों को छीनना चाहते हैं, दरगाहों को छीनना चाहते हैं, कब्रस्तानों को छीनना